आप सभी को जय श्री श्याम। तो दोस्तों, हम वैदिक काल का अध्ययन कर रहे हैं और वैदिक काल में भी आर्थिक जीवन का अध्ययन कर रहे हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक जीवन के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में अध्ययन कर लिया है और आज हम उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक जीवन या आर्थिक स्थिति का अध्ययन करेंगे। इसमें हमें क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि ऋग्वैदिक कालीन समाज में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था और यहाँ अर्थव्यवस्था का आधार कृषि हो जाएगा। यहाँ अर्थव्यवस्था का आधार कृषि होगा। ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य थे कबीलों के रूप में संगठित थे और यहाँ स्थायी रूप से जीवन व्यतीत करने लगे, क्योंकि इस काल के लोगों को लोहे का ज्ञान था। लोहे के ज्ञान की वजह से कृषि का विस्तार होगा, क्योंकि लोहे की कुल्हाड़ी के माध्यम से जंगलों को साफ करके कृषि योग्य भूमि का विस्तार किया गया और लोहे के हल से गहरी जुताई संभव हुई। उत्पादन में बढ़ोतरी होगी तो स्थायी जीवन की शुरुआत देखने को मिलेगी। तो यहाँ स्थायी जीवन की शुरुआत देखने को मिलेगी। और जिस प्रकार ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, उसी प्रकार उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया। तो आइए सर्वप्रथम हम कृषि से संबंधित बातों पर चर्चा करते हैं कि कृषि से संबंधित हमें कौन कौन सी जानकारियां मिलती हैं। अकाल की चर्चा हमें कहां से मिलती है, धान की 5 किस्मों की जानकारी हमें कहां से मिलती है, इसी प्रकार अतिवृष्टि अनावृष्टि के बारे में जानकारी कहां से मिलती है। अथर्ववेद के अनुसार पृथ्वीवैन को प्रथम कृषि इंजीनियर माना गया है। अथर्ववेद के अनुसार पृथ्वीवैन प्रथम कृषि इंजीनियर था। तो इन सभी बातों की हम चर्चा करते हैं, डिटेल से चर्चा करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं आर्थिक जीवन, और आर्थिक जीवन में भी उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक जीवन। देखिए, उत्तर वैदिक कालीन नंबर 2, क्योंकि ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक जीवन का हमने अध्ययन कर लिया है। उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक जीवन। तो देखिए दोस्तों, इस समय का समाज स्थायी कृषि जीवी समाज था। इस समय का जो समाज है, उत्तर वैदिक कालीन जो समाज था, वो स्थायी कृषि जीवी समाज था। तो यहाँ हम पहला बिंदु बना लेते हैं कृषि। नंबर 1, कृषि। तो इस समय का जो समाज है, उत्तर वैदिक कालीन जो समाज है, वो स्थायी कृषि जीवी समाज है। कृषि की यदि हम बात करें तो ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को लोहे का ज्ञान था। उत्तर वैदिक आर्यों को लोहे का ज्ञान था। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी, तो उत्तर वैदिक कालीन आर्यों को लोहे का ज्ञान था। लोहे की कुल्हाड़ी से जंगलों को काट कर कृषि योग्य भूमि का विस्तार किया गया। तो कृषि योग्य भूमि का विस्तार हो गया, कुल्हाड़ियों के माध्यम से जंगलों को काटा गया। इसी प्रकार उत्पादन में
वृद्धि होने लगी और कृषि का महत्व बढ़ गया। कृषि का महत्व बढ़ गया। इसी प्रकार लोहे के हल से गहरी जुताई होने लगी। लोहे के हल के द्वारा जो जुताई थी वो गहरी होने लगी। इसी प्रकार उत्तर वैदिक कालीन आर्यों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था, या मुख्य पेशा क्या बन गया? कृषि। जिस प्रकार ऋग वैदिक कालीन आर्यों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था, उत्तर वैदिक कालीन आर्यों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि हो गया। तो इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि हो गया। अपन ये भी कह सकते हैं कृषि मुख्य पेशा बन गया। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को लोहे का ज्ञान नहीं था, वो कबीलाई समाज था। ये स्थायी कृषि जीवी समाज है, कृषि पर आधारित समाज है। कृषि मुख्य व्यवसाय है, मुख्य पेशा है। लोहे के हल से गहरी जुताई संभव हुई। लोहे की खोज हो जाने के पश्चात कुल्हाड़ियों के माध्यम से जंगलों को साफ किया गया। कृषि योग्य भूमि का विस्तार किया गया। स्थायी जीवन की शुरुआत हुई। कृषि का महत्व देखने को मिलता है। इसी प्रकार तैत्तिरीय उपनिषद में भी उल्लेख मिलता है कि अन्न ही ब्रह्मा है। तैत्तिरीय उपनिषद, इससे हमें उल्लेख मिलता है, इसमें उल्लेख है, वर्णन है कि अन्न ही ब्रह्मा है। इससे हमें उल्लेख मिलता है कि अन्न ही ब्रह्मा है। इसी प्रकार इंद्र को सुनासिर कहा गया। इंद्र को क्या कहा गया? सुनासिर। सुनासिर का अर्थ होता है हल चलाने वाला। हल चलाने वाला, इंद्र को सुनासिर कहा गया, यानी हल चलाने वाला कहा गया। राजा जनक ने भी हल के माध्यम से कृषि की थी। राजा जनक ने हल से खेती की थी। इसी में नोट करते हैं अपन, राजा जनक ने भी हल से खेती की थी। इसके पश्चात देखिए शतपथ ब्राह्मण में शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं के बारे में जानकारी मिलती है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे देखिए कौन कौन सी क्रियाएं हैं। एक तो जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं के बारे में जानकारी मिलती है। जुताई, बुआई,
कटाई और मड़ाई। इसके पश्चात देखिए तैत्तिरीय संहिता। तैत्तिरीय संहिता में वर्ष में 2 बार फसलें उगाने का उल्लेख है। तैत्तिरीय संहिता में क्या उल्लेख है कि एक वर्ष में 2 बार फसलें उगाई जाती थी। एक वर्ष में 2 बार फसलें उगाई जाती थी, इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तैत्तिरीय संहिता में। इसी प्रकार यजुर्वेद में धान की 5 किस्मों की जानकारी मिलती है। यजुर्वेद में धान की कुल कितनी किस्मों की जानकारी मिलती है? 5 किस्मों की जानकारी मिलती है। इसके पश्चात अथर्ववेद अथर्ववेद के अनुसार या अथर्ववेद में जानकारी मिलती है कि पृथुवैन्य ने कृषि व हल का आविष्कार किया था। अथर्ववेद से हमें जानकारी मिलती है कि पृथुवैन्य ने कृषि व हल का आविष्कार किया था और इस पृथुवैन्य को प्रथम कृषि इंजीनियर माना जाता है। पृथुवैन्य को प्रथम कृषि इंजीनियर भी माना जाता है। इसी प्रकार अथर्ववेद में अनावृष्टि व अतिवृष्टि की जानकारी मिलती है। अथर्ववेद में अनावृष्टि व अतिवृष्टि के बारे में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार अथर्ववेद में ही फसलों को कीटों से बचाने के लिए मंत्रों की जानकारी मिलती है। मंत्रों की जानकारी मिलती है। इसके पश्चात छांदोग्य उपनिषद में अकाल की चर्चा मिलती है। छांदोग्य उपनिषद में किसकी चर्चा मिलती है? अकाल की। तो दोस्तों एक बार पुनः देखिए, हम उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक जीवन का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें मुख्य व्यवसाय है कृषि, क्योंकि इस काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था। लोहे की कुल्हाड़ी से जंगलों को काटकर कृषि योग्य भूमि का विस्तार किया गया, उत्पादन में वृद्धि होने लगी तो कृषि का महत्व बढ़ गया। लोहे के हल से गहरी जुताई संभव हुई। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि मुख्य पेशा बन गया। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार, तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा हो कि अन्न ही ब्रह्मा है, अन्न ही ब्रह्मा है। इंद्र को सुनासिर कहा गया, हल चलाने वाला कहा गया। राजा जनक ने भी हल से खेती की थी। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की 4 क्रियाओं के बारे में जानकारी मिलती है: जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई।
तैत्तिरीय संहिता में वर्ष में 2 बार फसलें उगाने का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में धान की 5 किस्मों की जानकारी मिलती है। अथर्ववेद के अनुसार पृथ्वीवैन ने कृषि व हल का आविष्कार किया। अथर्ववेद के अनुसार पृथ्वीवैन ने कृषि व हल का आविष्कार किया। पृथ्वीवैन को प्रथम कृषि इंजीनियर माना जाता है। अथर्ववेद में ही अनावृष्टि व अतिवृष्टि की जानकारी मिलती है और अथर्ववेद में फसलों को कीटों से बचाने के लिए मंत्रों की जानकारी मिलती है और इसी प्रकार छांदोग्य उपनिषद में अकाल की चर्चा मिलती है। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, काठक संहिता से जानकारी मिलती है। काठक संहिता में 24 बैलों के द्वारा हल को खींचने के प्रमाण मिलते हैं। काठक संहिता में याद रखना है 24 बैलों द्वारा हल को खींचने के प्रमाण मिलते हैं। तो हम उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक जीवन में कृषि का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसी में हम नोट करते हैं काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा हल को चलाने या खींचने के प्रमाण मिलते हैं। इसी प्रकार अथर्ववेद में नहरों के प्रमाण भी मिलते हैं, नहरों का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में नहरों का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में नहरों का उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक कालीन आर्यों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या हो गया? कृषि हो गया। और यहाँ की प्रमुख फसलें देखिए कौन कौन सी हैं। प्रमुख फसलें देखिए, गन्ना, गन्ने को कहा गया इक्सु। गन्ने को क्या कहा गया? इक्सु। गेहूं, गेहूं को कहा गया गोधूम। इसके बाद है चावल, चावल को कहा गया व्रीहि, व्रीहि या व्रीहि। जौ को कहा गया यव। सरसों, सरसों को सारीसाला कहा गया। सरसों को क्या कहा गया? सारीसाला। इसी प्रकार देखिए अतरंजी खेड़ा से यूपी में है। अतरंजी खेड़ा से गेहूं, जौ और चावल के प्रमाण मिले हैं। अतरंजी खेड़ा से गेहूं, जौ और चावल के प्रमाण मिले हैं। और इसी प्रकार हस्तिनापुर से चावल और जंगली गन्ना, चावल और जंगली गन्ना के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो देखिए दोस्तों
हम कृषि से संबंधित बातों पर चर्चा कर रहे हैं। उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। तो काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा हल को चलाने खींचने के प्रमाण मिलते हैं। अथर्ववेद में नहरों का उल्लेख मिलता है। यहाँ की प्रमुख फसलें गन्ना को इक्सु कहा जाता है, गेहूं को गोधूम कहा जाता है, चावल को व्रीहि, जौ को यव, सरसों को सारीसाला, अतरंजी खेड़ा से गेहूं जौ चावल के प्रमाण मिले हैं और हस्तिनापुर से चावल और जंगली गन्ने के प्रमाण मिले हैं। तो ये था आपका कृषि का पार्ट। इसके बाद हम बात करते हैं पशुपालन। पशुपालन देखिए दोस्तों, तो पशुपालन भी मुख्य पेशा था। पशुपालन भी मुख्य पेशा था। गाय, बैल और घोड़ा की प्राप्ति के लिए इंद्र की आराधना की जाती थी, या इंद्र की आराधना के दौरान इनकी मांग की जाती थी। इसी प्रकार अथर्ववेद से हमें जानकारी मिलती है। अथर्ववेद में उल्लेख है कि गाय की हत्या करने वाले को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। गाय की हत्या करने वाले को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। अथर्ववेद अथर्ववेद के अनुसार गो हत्या करने वाले पर या गो हत्या करने वाले को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण में हमें जानकारी मिलती है कि गाय और बैल पृथ्वी को धारण करते हैं, इसलिए इनका मांस नहीं खाना चाहिए। शतपथ ब्राह्मण से जानकारी मिलती है। शतपथ ब्राह्मण, इससे क्या जानकारी मिलती है कि गाय और बैल पृथ्वी को धारण करते हैं, इसलिए इनका मांस नहीं खाना चाहिए। इसलिए इनका मांस नहीं खाना चाहिए। इसकी जानकारी में कहाँ मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में। और इस काल के लोग हाथी व बाघ से परिचित थे। हाथी और बाघ से परिचित है। तो पशुपालन भी एक मुख्य पेशा था, लेकिन प्रथम स्थान किसका था? कृषि का। गाय बैल घोड़ा की प्राप्ति के लिए इंद्र की आराधना की जाती थी। अथर्ववेद में गो हत्या करने वालों को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, इसका उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार गाय व बैल पृथ्वी को धारण करते थे, इसीलिए धारण करते हैं इसलिए इनका मांस नहीं खाना चाहिए। और इस काल के लोग हाथी व बाघ से परिचित थे। तो ये था आपका कृषि और पशुपालन। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, उत्तर वैदिक कालीन उद्योग धंधे और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इनको भी आपको याद रखना है। तो उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो बढ़ईगिरी था। मुख्य व्यवसाय बढ़ई का था। चित्रित दूसर मृद भांड मिले, इसलिए यहाँ उन्नत कुंभकारी के भी प्रमाण मिलते हैं। उन्नत कुंभकारी के, कुम्हार के भी प्रमाण मिलते हैं। यानी चित्रित दूसरे मृद भांड मिले हैं, लेकिन मुख्य व्यवसाय क्या था? बढ़ई। मुख्य व्यवसाय बढ़ई का था। और तैत्रीय ब्राह्मण तथा वाजस्नेही संहिता में 18 शिल्पियों की सूची मिलती है। एक तो है तैत्रीय ब्राह्मण और एक है वाजस्नेही संहिता। इनमें दोनों में 18 शिल्पियों की सूची मिलती है। आप याद कर लेना, एक दो बार आप रिवाइज करेंगे तो ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। सुराकार मदिरा बनाने वाला, करमार लुहार
कर्मार लुहार, धनुकार धनुष बनाने वाला, मणिकार आभूषण निर्माता, चर्मंत चर्मकार, हिरण्यकार सुनार, इसको याद रखना है एक तो, और एक इसको याद रखना है आपको, हिरण्यकार सुनार, हस्तिप हाथी पालने वाला, गोपालक गोरक्षक, सैलूस गायक, और रजित्री कपड़े रंगने वाला। ध्यान रखना, उद्योग धंधों में प्रमुख व्यवसाय क्या था? बढ़ई। लेकिन कुंभकारी भी एक महत्वपूर्ण व्यवसाय के रूप में देखने को मिलता है। यहाँ से चित्रित दूसरे मृदभांड प्राप्त हुए हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण और वाजस्नेही संहिता में 18 शिल्पियों की सूची मिलती है। मदिरा बनाने वाले को सुराकार, लोहार को कर्मार, धनुष बनाने वाला धनुकार, आभूषण निर्माता मणिकार, चर्मकार चर्मन सुनार, हिरण्यकार हाथी पालने वाला हस्तिप, गोरक्षक गोपालक, गायक को सैलूस और कपड़े रंगने वाले को रजित्री कहा जाता था। ये कुछ फैक्ट हैं, इनको भी याद रखना है। इस समय भी व्यापार का माध्यम वस्तु विनिमय ही था। इस प्रकार ऋग्वैदिक काल में वस्तु विनिमय ही व्यापार का माध्यम था। इस समय भी व्यापार का माध्यम क्या है? वस्तु विनिमय। इसके पश्चात विनिमय की महत्वपूर्ण इकाई क्या थी? निष्क। विनिमय की महत्वपूर्ण इकाई निष्क। देखिए, हिरण्य शब्द है, सोने को क्या कहा जाता था? हिरण्य कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस और लोहे को श्याम अयस अथवा कृष्ण अयस। याद रखना है दोस्तों, तांबे को लोहित अयस और लोहे को श्याम अयस अथवा कृष्ण अयस, और सोने को क्या कहा जाता था? हिरण्य। इस समय यातायात का प्रमुख साधन बैलगाड़ी थी। यातायात का प्रमुख साधन बैलगाड़ी। कुसीद एक शब्द है, कुसीद। उधार दिया गया धन क्या कहलाता था? कुसीद। और कुसीदन उधार देने वाला। कुसीद उधार दिया गया धन और कुसीदन उधार देने वाला। इस समय कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। और यहाँ कुछ माप तोल की इकाइयाँ प्रचलित थी, जैसे कृष्णल, शतमान, रत्तिका और पाद। कृष्णल, शतमान, रत्तिका और पाद। अथर्ववेद में हमें शल्य क्रिया का उल्लेख मिलता है। और एक शब्द आता है श्रेष्ठिन। एक शब्द है श्रेष्ठिन। व्यापारियों की श्रेणी को श्रेष्ठिन कहा जाता था। व्यापारियों की जो श्रेणियां होती थी उसे क्या कहा जाता था? श्रेष्ठिन। तो व्यापार का माध्यम वस्तु विनिमय। विनिमय की महत्वपूर्ण इकाई निष्क थी। हिरण्य सोना, लोहित अयस तांबा, श्याम अयस अथवा कृष्ण अयस लोहा। बैलगाड़ी यातायात का प्रमुख साधन था। कुसीद उधार दिया गया धन कुसीद कहलाता था। कुसीदन उधार देने वाला। कपास का उल्लेख हमें नहीं मिलता। माप तोल की इकाइयाँ प्रचलित थी, कृष्णल, शतमान, रत्तिका और पाद। कृष्णल, शतमान, रत्तिका और पाद। अथर्ववेद में हमें शल्य क्रिया का उल्लेख मिलता है। और व्यापारियों की जो श्रेणी थी उसे क्या कहा जाता था? श्रेष्ठिन। तो दोस्तों, ये था उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक जीवन। हमने अध्ययन किया कि उत्तर वैदिक काल में आर्थिक जीवन या अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि। क्योंकि लोहे की खोज जाने से कृषि का अत्यधिक विस्तार हुआ, स्थायी जीवन की शुरुआत हुई। लोहे के बने हुए फाल से गहरी जुताई संभव हो सकी। जुताई, निराई, गुड़ाई सभी के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसी प्रकार अब हमारा अगला और अंतिम पार्ट होगा वैदिक काल का, यहाँ का धार्मिक जीवन। वैदिक काल में ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक जीवन और उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक जीवन। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक जीवन, और उसके बाद उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक जीवन। ये अंतिम पार्ट होगा, तो इसका अध्ययन करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात दोस्तों अब हम बात करते हैं वैदिक कालीन धार्मिक स्थिति या धार्मिक जीवन। देखिए, वैदिक कालीन धार्मिक जीवन, और इसमें भी सर्वप्रथम हम बात करते हैं ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक जीवन। ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक जीवन का अध्ययन करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि इस समय जो कर्म कांड की प्रक्रिया थी, जो कर्म कांड थे वो नहीं होते थे।
यानी यहाँ देवताओं की प्रार्थना स्तुतियाँ होती थी, बलि प्रथा भी थी, लेकिन यहाँ पशुओं की बलि न दी जाकर अनाज वगैरह अन्न वगैरह की बलि दी जाती थी। लेकिन कर्म कांडों का इतना प्रचलन, इतना प्रभाव नहीं था। इसी प्रकार तो यहाँ के जो लोग थे, ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य थे, ये प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति के विभिन्न रूपों की पूजा करते थे। इन्होंने प्रकृति का मानवीकरण किया और देवताओं का मानवीकरण कर दिया। यानी प्रकृति से, प्रकृति के भय से या प्रकृति के सम्मान को लेकर प्रकृति की पूजा करते हैं। जैसे जल की पूजा करना, अग्नि पूजा करना, बादलों की पूजा करना, आंधी का देवता हो गया, झंझावातों का देवता हो गया, तूफान का देवता हो गया। तो मुख्य रूप से प्रकृति की पूजा अत्यधिक की जाती थी। इसीलिए अपन कह सकते हैं कि यहाँ कर्म कांडों का इतना प्रचलन नहीं था। देवताओं की स्तुतियाँ की जाती, देवताओं की प्रार्थना की जाती थी। और यहाँ के जो लोग थे वो परलोकवाद, मोक्ष में विश्वास नहीं करते थे, पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। इनका मुख्य उद्देश्य था इसी भौतिक सुखों को प्राप्त करना, इसी जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति होना, अमरता का वरदान प्राप्त करना चाहते थे। मोक्ष वगैरह की संकल्पना इनके जीवन में नहीं थी। तो आइए अब हम बात करते हैं ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक जीवन। देखिए, इस समय प्रकृति का महत्व था, इस समय प्रकृति का महत्व था। प्रकृति की पूजा विभिन्न रूपों में की जाती थी। यानी प्रकृति के भय अथवा सम्मान के कारण प्रकृति की पूजा करते थे। भय अथवा सम्मान के कारण, भय अथवा सम्मान के कारण प्रकृति की पूजा करते थे। इसी प्रकार यहाँ प्रकृति का मानवीकरण किया गया। यानी प्रकृति से संबंधित देवता बनाए गए, मानवीकरण किया गया और देवताओं का भी मानवीकरण कर दिया गया। देवताओं का भी मानवीकरण किया गया। दोस्तों, इन बातों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ के जो लोग थे, ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य थे, प्रकृति की अत्यधिक पूजा करते थे, प्रकृति की अत्यधिक पूजा करते थे, प्रकृति पर अत्यधिक विश्वास करते थे, प्रकृति के भय से या प्रकृति के सम्मान के कारण ही उसकी पूजा करते थे। इसके पश्चात मूलतः ये लोग बहुदेववादी थे। मूलतः ये लोग बहुदेववादी थे, क्योंकि 3 श्रेणियां मिलती हैं देवताओं की। अंतरिक्षवासी, आकाशवासी और पृथ्वीवासी। यानी बहुदेववादी थे मूलतः, लेकिन एकेश्वरवाद की संकल्पना भी देखने को मिलती है। और ये जो देवताओं की 3 श्रेणियां हैं, 3 श्रेणियां ये हमें बताती हैं कि इस समय के लोग मूल रूप से क्या थे, बहुदेववादी थे। अंतरिक्षवासी, आकाशवासी, पृथ्वीवासी।
इसी में एक लाइन हम नोट कर सकते हैं, एकेश्वरवाद की संकल्पना भी देखने को मिलती है। एकेश्वरवाद की संकल्पना भी हमें देखने को मिलती है। तो मुख्य रूप से प्रकृति की पूजा करते हैं। इसी प्रकार देवताओं की स्तुति एवं प्रार्थना करते थे। देवताओं की स्तुति एवं प्रार्थना करते थे। भौतिक सुखों की प्राप्ति करना चाहते थे। भौतिक सुखों की प्राप्ति करना चाहते थे। ये यह लौकिक, इसी लोक में विश्वास रखते थे। विश्वास रखते थे। ये प्रवृत्ति मार्गी थे और इनका दृष्टिकोण यथार्थवादी था। यथार्थवादी दृष्टिकोण था। इसी प्रकार ये लोग पुनर्जन्म, परलोक और मोक्ष में विश्वास नहीं रखते थे, या मोक्ष की संकल्पना नहीं देखने को मिलती है। परलोक, पुनर्जन्म व मोक्ष की संकल्पना देखने को नहीं मिलती है। पुनर्जन्म, मोक्ष और परलोक की संकल्पना देखने को नहीं मिलती। तो इस समय प्रकृति का अत्यधिक महत्व था। प्रकृति की पूजा विभिन्न रूपों में की जाती थी। भय या सम्मान के कारण प्रकृति की पूजा करते थे। इसी के पश्चात प्रकृति का इन्होंने मानवीकरण किया, देवताओं का मानवीकरण किया। मूल रूप से ये बहुदेववादी थे। मूलतः ये बहुदेववादी थे, क्योंकि 3 श्रेणी है, अंतरिक्षवासी, आकाशवासी, पृथ्वीवासी। एकेश्वरवाद की संकल्पना भी देखने को मिलेगी। देवताओं की स्तुति या प्रार्थना करते थे, भौतिक सुखों की प्राप्ति करना चाहते थे, यह लौकिक में विश्वास रखते थे, प्रवृत्ति मार्गी थे, यथार्थवादी दृष्टिकोण था, परलोक, पुनर्जन्म में मोक्ष की संकल्पना देखने को नहीं मिलती। ये ध्यान रखना है आपको। इसी प्रकार साधारण यज्ञ करते थे। यज्ञों में बलि प्रथा, यज्ञों में बलि प्रथा थी, लेकिन बलि प्रथा में पशुओं की बलि नहीं थी, या पशुओं की बलि नहीं थी। अन्न वगैरह की आहुति दी जाती थी। अन्न वगैरह की आहुति दी जाती थी। अन्न की आहुति दी जाती थी। तो इस काल में कर्म कांडों का इतना प्रभाव नहीं था जो हमें उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलेगा। कर्म कांडों का ज़्यादा प्रचलन नहीं था। कर्म कांडों का ज़्यादा प्रचलन नहीं था। तो दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, ऋग्वैदिक कालीन कुछ देवता हैं, उनका अध्ययन करते हैं। प्रमुख देवताओं की अगर संख्या पूछी जाए 33 है। 33 करोड़ नहीं है, याद रखना है। ऋग्वैदिक कालीन देवताओं की कुल संख्या कितनी है? 33 करोड़ नहीं है, संख्या याद रखनी है आपको 33। इनमें प्रमुख देवता कौन कौन से? देखिए, इंद्र। ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख देवता, सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंद्र। इनका कितनी बार उल्लेख मिलता है? 250 बार उल्लेख मिलता है।
इंद्र का कितनी बार उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में? 250 बार। इनके उपनाम क्या क्या है? युद्ध का देवता, वर्षा का देवता, सोमापा, पुंडरिक, रथिष्ठ, वृत्तासुरहंता, सुनासिर और वज्रधारी, ये इनके उपनाम हैं। तो ऋग्वैदिक कालीन आर्यों के प्रमुख देवता कौन थे, मुख्य देवता कौन थे? इंद्र। और इनका 250 बार उल्लेख है। उपनाम युद्ध का देवता, वर्षा का देवता, सोमापा, पुंडरिक, रथेष्ट, वृत्तासुरहंता, सुनासिर और वज्रधारी। इन्हें तोतन अथवा पुरंदर भी कहा गया, दुर्ग तोड़ने वाला, दुर्ग तोड़ने वाला। और इनका हथियार आप सभी जानते हैं, वज्र। इनका हथियार क्या है? वज्र। इसके पश्चात है अग्नि, दूसरा महत्वपूर्ण देवता। अग्नि को भुवन चक्षु भी कहा जाता है, अग्नि को भुवन चक्षु कहा जाता है। इसका कितनी बार उल्लेख हुआ है? 200 बार। मनुष्य व देवताओं के मध्य सेतु का कार्य करता है। ऐसा माना जाता है कि अग्नि में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो आहुति वगैरह दी जाती है वो सीधी देवताओं के पास पहुंचती है। तो अग्नि मनुष्य और देवताओं के मध्य एक कड़ी का कार्य करता है, सेतु का कार्य करता है। और अग्नि को पथ प्रदर्शक का देवता भी कहा जाता है, पथ प्रदर्शक का देवता भी अग्नि को कहा जाता है। इसके पश्चात है वरुण। वरुण तीसरे महत्वपूर्ण देवता है। 7वें मंडल में इनसे संबंधित 30 सूक्त हैं। 7वां जो मंडल है वरुण देवता को समर्पित है। 7वें मंडल में इनसे संबंधित कितने सूक्त हैं? 30 सूक्त। इन्हें जल का देवता कहा जाता है। आपको ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। कौन से देवता को ऋतस्य गोपा कहा जाता है? वरुण। ये ऋत का संरक्षक है। ऋत का मतलब है नैतिक नियम, ऋत का अर्थ क्या है? नैतिक नियम। तीसरा महत्वपूर्ण देवता, 7वें मंडल में इनसे संबंधित 30 सूक्त हैं। इन्हें जल का देवता कहा जाता है। ऋतस्य गोपा, ऋत का संरक्षक अर्थात नैतिक नियमों का संरक्षक वरुण। इन्हें 1000 स्तंभों वाले महल में निवास करने वाला देवता भी माना जाता है कि 1000 स्तंभों वाले महल में निवास करते थे। ये आकाश, पृथ्वी व सूर्य के देवता हैं। ईरान में किस नाम से प्रसिद्ध है वरुण देवता? अहुरु मजदा। ईरान में अहुरु मजदा के नाम से वरुण देवता प्रसिद्ध हैं। बोगसगोई अभिलेख में भी इनका उल्लेख मिलता है। इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य जो हमने चर्चा कर ली है। ये देवता व मानव इनके अधीन हैं, देवता और मानव वरुण देवता के अधीन हैं। तो दोस्तों ये 3 प्रमुख देवता हैं। उसके बाद अन्य छोटे छोटे देवता हैं, 2-2, 3-3 लाइनें हैं, उनको भी हम कवर करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।